नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीन पार्टनर है, बैट बॉल एंड विकेट, शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। बॉल रिटायर हो रहा है, बैलेंस शीट टोटल है 50,000 और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये देखिए फॉर्मेट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये बैलेंस शीट है। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में कैपिटल का बैलेंस और बैलेंस शीट में कैश और बैंक का बैलेंस उतार लेते हैं। 1123 को बाई बैलेंस BD, ये आएगा 9,000, 10,000 एंड 11,000। और बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस दिया हुआ है 10,000। इसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस को बांटेंगे हम लोग ओल्ड पार्टनर्स में। तो क्वेश्चन में एसेट्स में दिया हुआ है प्रॉफिट लॉस का बैलेंस 10,000 और लायबिलिटी में दिया हुआ है रिजर्व का बैलेंस 10,000। ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जो रिजर्व दिया हुआ है वो यहाँ बाई साइड में आ जाएगा, बाई रिजर्व अकाउंट। $10,000 इक्वली बढ़ जाएगा, आएगा 3,333। दूसरे में भी वही आएगा 3,333 और लास्ट वाले में हो जाएगा 3,334। पॉइंट में आ रहा था इसलिए राउंड करके बांट दिए। यही अमाउंट यहाँ डेबिट साइड में भी आएगा टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट बोल के। उसके बाद गुडविल का एंट्री करेंगे। गुडविल का बुक वैल्यू दिया हुआ है 8,100। बॉल का रिटायरमेंट हो रहा है तो बैट और विकेट का कैपिटल घट जाएगा और बॉल का कैपिटल बढ़ जाएगा गेनिंग रेशियो में। बॉल जा रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे टू बॉल कैपिटल। अमाउंट में आएगा बैट और विकेट का कितना अमाउंट आएगा। टोटल गुडविल में पहले बॉल का शेयर निकाल लेते हैं कितना हुआ। टोटल गुडविल है 8,100, इसमें बॉल का शेयर है 1/3, इक्वल पार्टनर थे और गेनिंग रेशियो भी 1:1 ही आएगा क्योंकि न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं है। ओल्ड रेशियो 1:1:1 है, एक जन चला गया तो न्यू रेशियो आएगा 1:1, गेनिंग रेशियो भी वही होगा। 8,100 डिवाइडेड बाई 3 आएगा 2,700, ये 1:1 में बटेगा तो बैट में आएगा 1,350 और विकेट में भी सेम अमाउंट आएगा 1,350 और यहाँ बाई साइड में आ जाएगा बाई बैट एंड विकेट कैपिटल। अमाउंट आएगा बॉल में 2,700। अब बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। एडजस्टमेंट देखिए बैलेंस शीट के नीचे, एसेट्स वे रीवैल्यूड एज अंडर। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया है 7,300, पहले था 10,000, वैल्यू घट गया है, लॉस होगा। रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगा टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। $2,300 बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग से घट जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 लेस डेप्रिसिएशन 2,700। प्लांट और मशीनरी का वैल्यू हो गया 6,864 और पहले था 10,000, माने 3,136 से प्लांट और मशीनरी घट गया, लॉस हुआ। ये भी रिवैल्यूएशन में 2 आएगा, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। $3,136 बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी से लेस हो जाएगा।
आउटर में आएगा 6864। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो गया 8400, पहले था 5000, यानी 3500 से बढ़ गया, तो यहाँ बाई साइड में आएगा, यहाँ आएगा बाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट। $3400 बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट, $5000 एड एप्रिसिएशन, $3400। गुडविल का वैल्यू हुआ है 8100, ये तो हो गया। बॉल एक्सेप्टेड द इन्वेस्टमेंट एट रीवैल्यूड फिगर, ये देखिए इन्वेस्टमेंट का रीवैल्यूड फिगर है 8400। इस रीवैल्यूड फिगर पे जो पार्टनर रिटायर हो रहा है बॉल, वो इसको टेक ओवर कर लिया, ले लिया, तो बैलेंस शीट से ये हट जाएगा, लेस टेकन बाय बॉल 8400, ये आउटर में नील हो जाएगा और रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल इतना से घट जाएगा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। Bat paid 4500 as a further capital and wicket was paid off his balance of account। जो फर्दर कैपिटल लेकर आया वो यहाँ बाई साइड में होगा, बाई कैश अकाउंट। $4500 बैट लेकर आया तो बैट के कॉलम में होगा और बैलेंस शीट में कैश बढ़ जाएगा, एड फर्दर कैपिटल बाय बैट। और बॉल का जो भी बैलेंस हो रहा है वो पेमेंट कर दिया जा रहा है, तो बॉल का बैलेंस करने के लिए पहले रिवैल्यूएशन बंद करना होगा। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, ये 5836, इधर भी टोटल वैल्यू लिख देते हैं 5836। यहाँ आएगा बाई साइड में बाई पार्टनर्स कैपिटल। ये बैलेंस आएगा 2436। बैट बॉल विकेट ये तीनों पार्टनर में इक्वली बटेगा, 8112, 8112 और थर्ड वाला का भी वही 8112। ब्रैकेट में रीवैल्यूएशन लॉस, तो पार्टनर्स कैपिटल में 2 हो जाएगा, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। बॉल जा रहा है तो पहले बॉल का बैलेंस करते हैं। बॉल के क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 16033। डेबिट साइड का ये तीनों आइटम लेस करके जो बैलेंस बचेगा वो टू कैश हो जाएगा, यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा। यार 3488 को कैश से लेस कर दे रहे हैं, लेस पेमेंट टू बॉल 3488। कैश आउटर में आ रहा है 11012। बाकी पार्टनर लोग का यहाँ पे बैलेंस निकाल लेते हैं, टू बैलेंस CD 16833। बैट के क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है, डेबिट साइड के टोटल में भी वही लिख देते हैं 16833 माइनस ये तीनों कर देते हैं, बैलेंस आ रहा है 11338। विकेट का बैलेंस करते हैं, विकेट का टोटल आ रहा है 14334, बैलेंस आ रहा है 8838। इस CD को यहाँ BD कर देते हैं। अब ये कैपिटल का बैलेंस यहाँ बैलेंस शीट में उतार लेते हैं।
बैट और विकेट। बॉल तो रिटायर हो गया। बैट का बैलेंस आ रहा है 11338 और विकेट का 8838। टोटल में आ रहा है 20,176। अब ओल्ड बैलेंस शीट से जो आइटम बचा हुआ है वो सब यहाँ न्यू बैलेंस शीट में उतार लेंगे। एक ही आइटम बचा हुआ है लायबिलिटी साइड में, सन्ड्री क्रेडिटर। $10,000 और एसेट साइड में सन्ड्री डेटर बचा हुआ है ₹5,000। दोनों साइड का टोटल करते हैं, मिलना चाहिए। लायबिलिटी का टोटल आ रहा है 30,176। एसेट साइड का टोटल भी सेम आ रहा है 30,176। तरह से सम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें 3 गजब के पार्टनर हैं, धोती, कुर्ता एंड दुपट्टा। कुर्ता रिटायर हो रहा है, अच्छा हुआ धोती नहीं गया। 31 मार्च 2022 को बैलेंस शीट का टोटल दिया हुआ है 1,80,000 और बैलेंस शीट के नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। ये देखिए इसका फॉर्मेट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये बैलेंस शीट है आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ कुर्ता। सम्स वैसे ही करते हैं जैसे करते आ रहे हैं। सबसे पहले कैपिटल और कैश बैंक का बैलेंस यहाँ उतारते हैं। कैपिटल का बैलेंस आएगा पार्टनर्स कैपिटल के बाई साइड में 31/12/22 को बाई बैलेंस BD। $50,000, $40,000 एंड $30,000 है। और बैलेंस शीट में कैश दिया हुआ है ₹3,000। लायबिलिटी साइड में रिजर्व दिया हुआ है, वो यहाँ बढ़ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में बाई रिजर्व अकाउंट। $15,000 है, ओल्ड रेशियो में बटेगा 2:2:1 में। आपका आएगा 6,000, 6,000, 3,000। नेक्स्ट गुडविल का एंट्री करेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड ₹20,000। तो यहाँ पे कुर्ता रिटायर हो रहा है तो कुर्ता का कैपिटल बढ़ जाएगा, धोती और दुपट्टा का कैपिटल घट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग यहाँ कैपिटल के डेबिट साइड में धोती और दुपट्टा का बैलेंस लेस कर देंगे, लिखेंगे कुर्ता कैपिटल। $20,000 गुडविल है तो जा रहा है, उसका शेयर है 2/5 और जो अमाउंट निकलेगा वो गेनिंग रेशियो में बटेगा। तो 2:2:1 का ओल्ड रेशियो था, बीच में 2 वाला चला गया तो 2:1 बचा न्यू रेशियो और वही होगा गेनिंग रेशियो। तो धोती का आएगा 5,333 और कुर्ता का आएगा 2,667 और क्रेडिट साइड में हो जाएगा बाई धोती एंड दुपट्टा कैपिटल। अमाउंट आएगा कुर्ता में ₹8,000। अब बनाएंगे ये रिवैल्यूएशन अकाउंट। बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट देखिए। पहला एडजस्टमेंट तो गुडविल का था जो हो गया। दूसरा एडजस्टमेंट बोला है फर्नीचर एंड प्लांट आर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10% एंड 6% रिस्पेक्टिवली। एसेट्स का वैल्यू घट रहा है, यहाँ आएगा 2 साइड में, 2 फर्नीचर अकाउंट और 2 प्लांट अकाउंट। फर्नीचर 10,000 है, उसका 10% होगा ₹1,000 और प्लांट 40,000 है, उसका 6% होगा 2,400। ये दोनों बैलेंस शीट में लेस कर देते हैं। प्लांट एंड मशीनरी है 40,000
लेस डेप्रिसिएशन 2400, अमाउंट में आएगा 37,600। फर्नीचर है 10,000, लेस डेप्रिसिएशन है 1,000। ये आ रहा है 9,000। नेक्स्ट बोला है स्टॉक एंड बिल्डिंग आर एप्रिसिएटेड बाय 10% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। दोनों एसेट्स का वैल्यू बढ़ा है, गेन होगा, रीवैल्यूएशन में बाई होगा। यहाँ आएगा बाई साइड में, बाई स्टॉक अकाउंट और बाई बिल्डिंग अकाउंट। स्टॉक है 30,000, उसका 10% होगा 3,000, और बिल्डिंग है 60,000, उसका 20% होगा 12,000। ये दोनों बैलेंस शीट में ऐड कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं बिल्डिंग, $60,000, एड एप्रिसिएशन 12,000, आउटर में आएगा 72,000, स्टॉक 30,000 है, एड इंक्रीज्ड 3,000, आउटर में आएगा 33,000। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इंक्रीज टू 1,500। 1500, ध्यान दीजिए, पाई नहीं है, टू है, मतलब बैलेंस शीट में 1,000 रुपीज का प्रोविजन पहले से ही है। देखिए डेटर में बोला वो 1,500 हो गया, माने 500 रुपए से और बढ़ गया। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट इंक्रीज होने से डेटर घटेगा, एसेट्स घट रहा है, मतलब लॉस होगा, मतलब रिवैल्यूएशन में आएगा। टू पीबीडीडी अकाउंट, ₹500, और बैलेंस शीट में होगा डेटर्स लेस पीबीडीडी। डेटर्स है 20,000, लेस पीबीडीडी, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। यहाँ देखिए 1,000 रुपीज पहले से था, 500 का और बना है, ये हो गया 1,500। आउटर में आएगा 18,500। नेक्स्ट बोला है द अमाउंट ड्यू टू कुर्ता वॉज ट्रांसफर टू सेपरेट लोन अकाउंट, कैरिड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। मतलब जो पार्टनर जा रहा है उसके ड्यूज को पेमेंट नहीं करना है, लोन में ट्रांसफर करना है, और फर्म उस पर 10% का इंटरेस्ट देगा जब तक वो लोन होल्ड करके रखेगा, पेमेंट नहीं करेगा। तो चलिए पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बंद करते हैं। बंद करके जो पार्टनर जा रहा है उसका कितना बैलेंस है वो निकालते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, ये है 15,000। इधर भी टोटल वैल्यू लिख देते हैं 15,000। बैलेंस आएगा डेबिट साइड में, टू पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस आएगा 11,100। ये 11,100 तीनों पार्टनर में बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो में, 2:2:1 में। धोती, कुर्ता, दुपट्टा, पहला दोनों का आ रहा है 4,440, लास्ट वाले का 2,220। यहाँ पर लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है ये। यहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल में बाई होगा, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट।
कुर्ता जा रहा है तो पहले कुर्ता के अकाउंट को बैलेंस करेंगे। कुर्ता कैपिटल के क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 58,440। वही टोटल यहाँ भी आएगा 58,440। डेबिट में तो कुछ है नहीं, तो जो टोटल है वही यहाँ बैलेंस आ जाएगा 58,440। ये जो कुर्ता का बैलेंस है वो लोन में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे टू कुर्ताज लोन। ब्रैकेट में होगा इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। जब तक पेमेंट नहीं होगा उस पर 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। अभी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर से होगा। अभी ये जो 58,440 है ये लायबिलिटी साइड में आ जाएगा कुर्ताज लोन बोल के। और बाकी दोनों पार्टनर का यहाँ पे बैलेंस निकाल लेते हैं। टू बैलेंस CD। धोती के क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 60,440। डेबिट में भी टोटल वैल्यू देते हैं 60,440। इसमें से ये 5,333 लेस हो जाएगा और बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस आ रहा है 55,107। दुपट्टा का भी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, टोटल आ रहा है 35,220। इधर भी टोटल वही आ जाएगा 35,220। इसमें से 2667 लेस हो जाएगा, बैलेंस आएगा 32,553। ये जो कैपिटल CD है वो यहाँ पे BD हो जाएगा। और ये जो कैपिटल आया है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में उतारते हैं, पार्टनर्स कैपिटल। कैपिटल आएगा धोती और दुपट्टा का। धोती का आ रहा है 55,107। और दुपट्टा का आ रहा है 32,553। ये दोनों जोड़ के आउटर में आएगा 87,660। अब ओल्ड बैलेंस शीट से जो आइटम बचा हुआ है वो इस न्यू बैलेंस शीट में उतार लेंगे। लायबिलिटी साइड में 3 आइटम बचा हुआ है, बैंक लोन, सिंडिकेटेड, बिल्स पेबल। ये तीनों बचा हुआ है। बैंक लोन है 18,000। बिल्स पेबल है 12,000 और क्रेडिटर है 15,000। एसेट साइड में एक आइटम बचा हुआ है, बिल्स रिसीवेबल। ये है 18,000। ये कैश में कुछ भी एडलेस नहीं हुआ, ये कैश आउटर में आ जाएगा 3,000 रुपीज। फिनिश हो गया। अब इन दोनों का टोटल दोनों साइड मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो गड़बड़ है। लायबिलिटीज का टोटल आ रहा है 1,91,100। एसेट्स का टोटल भी वही आ रहा है 1,91,100।
तो इस तरह से ये सम कंप्लीट हुआ। पहला सम बताए थे जिसमें जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका कुछ पार्ट पेमेंट हो रहा है, कुछ पार्ट लोन में जा रहा है। दूसरा सम बताया कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका सारा का सारा पैसा पेमेंट हो जा रहा है। और तीसरा ये सम था जिसमें जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका जो भी ड्यूज है वो लोन के रूप में रहेगा। तो ऐसे करेंगे, ठीक, यहाँ लोन आ जाएगा। बस आज यही लिखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ अच्छे सम्स के साथ। तब तक आप लोग खूब बहुत बहुत शुक्रिया।